तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में उपन्यासोपदेश में अब तक हमने लक्ष्मी की निंदा का वर्णन पढ़ा है। बाणभट्ट द्वारा जो वर्णित लक्ष्मी के दोष हैं उनको हम देख रहे हैं। कुछ और पंक्तियां हैं इस क्रम में, देखिए लक्ष्मी का स्वभाव कैसा होता है। अभिजातम अहिमिव लंघयति शूरम कंटकमिव परिहरति। छोटे छोटे वाक्य उत्कलिका गद्य बोलते हैं, छोटे छोटे से सरल वाक्य। अभिजातम अहिम इव लंघयति। लंघयति मतलब लांघ जाती है, कूद कर पार कर जाती है। लांघना मतलब उछल कर कूद कर पार कर जाती है। तो किसको पार कर जाती है? अभिजातम, अभिजात, अभिजन, उच्च कुल वाले लोगों को अभिजातम। अभिजात मतलब कुलीन लोग, जिनका जन्म उच्च कुल में हुआ है, ऐसे लोगों को लांघ जाती है। कैसे लांघ जाती है? अहिम इव, जैसे कोई सर्प को लांघ जाता है। अगर चलते हुए रास्ते में मार्ग में सर्प आ जाता है तो हम एकाएक उसको कूद कर पार कर लेते हैं, उछल कर हम उसके पार चले जाते हैं। तो लक्ष्मी भी मानो अभिजात को, उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति को हेय समझकर सर्प की भांति लांघ जाती। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। शूरम कंटकमिव परिहरति। शूरम जो वीर होते हैं उनका परिहार करती है, उनसे बचती है। जो वीर पुरुष होते हैं उनसे बचकर चलती है। परिहरति, उसका परिहार करती है। अंग्रेजी में कहेंगे अवॉइड करती है, परिहार करती है, बचकर निकल लेती है। कैसे? कंटकम इव, जैसे हम मार्ग में चलते हुए अगर हमें कोई कांटा दिखाई पड़ता है, कोई कंटक दिखाई पड़ता है, तो उससे हमारे पैरों के क्षत होने का खतरा रहता है, इसलिए हम उसको बचते हैं, उसके बगल से निकल जाते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी भी शूरम, वीर पुरुष को कांटों की तरह परिहार करती है, अपना बचाव करती है, बचकर निकल। दातारम दुःस्वप्नमिव न स्मरति। जो दाता हैं, दानी हैं, उनको स्मरण नहीं करती। जैसे हम बुरे स्वप्न को, दुःस्वप्न को स्मरण नहीं करना चाहते, ऐसे ही दान परायण मनुष्य को लक्ष्मी अशुभ मानती हुई उसका स्मरण नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ कि अत्यधिक दान से भी कई बार दरिद्रता आती है। तो लक्ष्मी की दृष्टि में उस दान परायण व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है, उसका वह स्मरण भी नहीं करती। वह रिक्त कोश हो जाता है, खाली हो जाता है। लेकिन उसका स्मरण, जैसे हम बुरे स्वप्न का स्मरण नहीं करते, लक्ष्मी उसका स्मरण नहीं करना चाहती है। विनीतम पातकिनमिव न उपसर्पति। जो विनीत है, विनम्र है, मॉडेस्ट है, सरल स्वभाव का है, विनीत व्यक्ति है, झुका हुआ है, उसको पातकी के समान, पापी के समान, पातक कहते हैं पाप को, तो पातकी मतलब पापी, तो पापी मनुष्य के समान उसके पास नहीं जाती। न उपसर्पति, उसके समीप न गच्छति, समीपे न गच्छति। लक्ष्मी विनीत व्यक्ति नाम समीपे न गच्छति, ये अर्थ। मनस्विनम उन्मत्तमिव उपहसति। और जो मनस्वी लोग हैं,
जो स्वाभिमानी लोग हैं, मनस्वी, जिनके मन की ताकत ही उनकी संपत्ति है, ऐसे मनस्वी लोगों को यह उन्मत्त की भांति, पागल की भांति, जैसे व्यक्ति पागल को देखकर कोई हंसे, उसकी खिल्ली उड़ाए, वैसे ही लक्ष्मी मनस्वी लोगों की खिल्ली उड़ाती है। अर्थात ऊपर जो चीजें बताएं, इनके पास लक्ष्मी नहीं रुकना चाहती। अभिजात हो कोई, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, लक्ष्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उच्च कुल में उत्पन्न होकर के व्यक्ति निर्धन हो सकता है। कोई वीर है तो वीरता से उसके पास धन आएगा, यह भी आवश्यक है। लक्ष्मी उसका भी परिहार करती है, कांटों की तरह परिहार करती है। जो दानी है, दाता है, उनको दुस्वप्न के समान लक्ष्मी स्मरण नहीं करती। जो विनीत हैं, विनम्र हैं, उनको पापी के समान उनके समीप नहीं जाती। और जो मनस्वी हैं, स्वाभिमानी हैं, जिनके पास अपने मन की शक्ति है, उनका भी वह उपहास उड़ाती है, मजाक उड़ाती है, खिल्ली उड़ाती है। अर्थात इनके पास तो लक्ष्मी होती ही नहीं। फिर क्या कहा? परस्पर विरुद्धं च इंद्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजं चरितम्। परस्पर विरुद्ध इंद्रजालम इव। इंद्रजाल किसको कहते हैं? माया, जादू। परस्पर विरुद्ध, एक दूसरे का विरोध करने वाली माया या इंद्रजाल या जादू के समान उसका चरित्र होता है। लक्ष्मी का चरित्र परस्पर विरोधी होता है, कंट्राडिक्टरी होता है। और अपने इस चरित्र को संसार में जगति निजम चरितम इंद्रजालम दर्शयन्ति, जादू के समान दिखलाती हुई प्रकट करती। लक्ष्मी के स्वभाव में अत्यंत विरोधाभास है। अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा, जो उच्च कुल में है, उत्पन्न हुआ है, उसके पास लक्ष्मी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं है। ये भी इसका विरोधाभास है चरित्र का। कोई वीर है, अपनी वीरता के बूते संपत्ति का अर्जन कर सकता है, लेकिन लक्ष्मी उसके पास भी नहीं जाती। जो दाता है, दानशील है, उसके पास दुस्वप्न की भांति लक्ष्मी उसको याद नहीं करती। विनीत है, विनम्र व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं रहती। और जो मनस्वी है, उनके पास नहीं फटकती, उनका उपहास करती। तो ये सब इसके चरित्र के विरोध हैं। लक्ष्मी का चरित्र बड़ा ही विरोधाभासी है, परस्पर विरोधी है, और अपने इस चरित्र को संसार में इंद्रजाल की भांति वो सबको दिखाती है और प्रकट करती है। जैसे कहा, उदाहरण देखिए, सततम ऊष्माणम आरोपयन्ति अपि जाड्यम उपजनयति। यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट है, व्याख्या में आता है। सततम ऊष्माणम आरोपयन्ति, हमेशा गर्मी का आरोप करती, यानी लक्ष्मी के आते ही मनुष्य में गर्मी आ जाती है, उसके स्वभाव में तेजी आ जाती है, वो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहता है, किसी को डांट देता है, इत्यादि इत्यादि। परस्पर ऊष्मा का आरोप करती है, लेकिन ऐसा करते हुए भी जाड्यम उपजनयति, जड़ता को। जाड्यम के दो अर्थ हैं। ठंड को भी जाड्य, जिसको जाड़ा बोलते हैं, शीतलता। और एक अर्थ इसका है जाड्य का मूर्खता, जड़ता। यहाँ शीतलता अर्थ है विरोधाभास दिखाना है कि निरंतर ऊष्मा का आरोप करने पर भी शीतलता को उत्पन्न करती है। शीतलता को उत्पन्न करती है तो शीतलता और ऊष्मा में परस्पर विरोध है। उन्नतिम आदधाना नीच स्वभावताम आविष्करोतु।
लक्ष्मी उन्नति को धारण करती है, जैसे ही किसी के जीवन में आती है उसका उत्थान हो जाता है, लेकिन विरोध कहाँ आता है, उसके स्वभाव में निम्नता आ जाती है, उसका स्वभाव नीच हो जाता है, नीच प्रवृत्ति का हो जाता है। ये है परस्पर विरोधाभास। लक्ष्मी के स्वरूप में परस्पर विरोधाभास है, जिसको वो इंद्रजाल की भांति, जादू की भांति सभी को दिखाती हुई संसार में